आप कैसी बातें कर रही हैं? डायरेक्ट बात करेंगे तो फिर आप लोगों को कैसे मौका मिलेगा ये बताने का कि वर्ल्ड पीस के सबसे बड़े नुमाइंदे आप ही हैं, आप ही पीस टॉक में इस्लामाबाद अकॉर्ड, मतलब आप मौका छीन रही हैं आप उनसे। अच्छी बात है ये। फील्ड मार्शल मुनीर साहब नाराज हो जाएंगे, सड़कों पे नोबल मांगा जा रहा था उनके लिए और आप ऐसे कह रही हैं कि उनको बीच में पढ़ना ही नहीं चाहिए। जी बिल्कुल, मैंने सोचा था मैंने सुना था नोबल तो बनने भी चला गया था, मेरे ख्याल में रोक दिया गया होगा। लेकिन ये जरूर है कि हमारा काम क्योंकि वक्त पहले करने के आदी है तो हम मुबारकबादियां भी पहले ही ले लेते हैं। तो मेरा ख्याल है कि डायरेक्ट बात ज्यादा बेहतर है कि ठीक है पाकिस्तान यहाँ पे मीटिंग करवा दे अगर ये करवाना चाहते हैं, इतना रोल पाकिस्तान रखे। लेकिन अगर इस तरह से इधर से मैसेज लेके उधर, तो वो तो आप खुद भी जानती हैं कि अक्सर चीजें गड़बड़ हो जाती हैं। हाँ, इधर की उधर करने में दिक्कत तो हो ही जाती है। दीपक वोरा जी भी कुछ कहना चाह रहे हैं आरज़ू आपसे? मैं इतना कहना चाहता था, मान लीजिए मिसाल के तौर पर, अच्छा है कि नहीं है यहाँ पे पाकिस्तान की ऑडियंस बैठी है। एक सवाल आपसे पूछ रहा हूं, सबसे बड़ी आप लोगों का फिक्र क्या है कि ईरान और इजराइल का जंग हो रहा है या फिर पश्तून और बलोच आपको ठोक रहे हैं? आपको डर लग रहा है अगर आप पाकिस्तानी होंगे तो टेंशन क्या होगी? ये तो बिल्कुल इररिलेवेंट है। अब मैं आपको एक पढ़ देता हूं बेटा। कोई मेरे बलोच फ्रेंड्स आपका लाइव टेलीकास्ट देख रहे हैं, उन्होंने कहा मिस्टर एम्बेसडर, पिछले 24 घंटों में हमने 200 पाकिस्तानी सिपाहियों को उनकी हुरों के पास भेज दिया। अब आप बताइएगा कि असली चीज क्या है? असली चीज यह है कि अपने देश की अखंडता को बचाओ। अरे इजराइल ईरान एक दूसरे को ठोक रहे हैं, आपकी अम्मा का क्या जाता है उसके अंदर? खामोश बैठिए वहां पर। आरज़ू भाई, बात तो सही है कि पहले अपने घर में मतलब खाने को नहीं है उसको सॉल्व करने की बजाय अपने घर में जो हालात हैं अफगानिस्तान से करिए ना, पीस टॉक करनी है तो बलूचों से करिए। यहाँ पर भी लोग यही कह रहे हैं, यहाँ पर भी लोग ये कह रहे हैं अगर आप बलूचिस्तान को और केपीके को ले तो आधा पाकिस्तान तो बन ही जाता है। तो जाहिर है कि 4 में से 2 प्रॉब्लम जो है वहाँ पे आग लगी हुई है, लोग लड़ रहे हैं, लोग मारे जा रहे हैं, क्या कुछ अटैक्स चल रहे हैं। लेकिन हम जाकर जो है वो एक तीसरी जगह पे हम कह रहे हैं कि हम यहाँ पे झगड़ा रोक देंगे। अगर हम, मैं पहले भी कह चुके, अगर हम इतने बड़े चैंपियन होते तो क्या हमने अफगानिस्तान में जाकर पीस टॉक ना कर ली होती? क्या हमने बलूचिस्तान में जाके अपने इश्यूज को सॉल्व ना कर लिया होता? लेकिन ऐसा नहीं है। और यहाँ पे जो कुछ हो रहा है पिनाज, आपको भी मालूम है कि ये डोनाल्ड ट्रंप की ख्वाहिश पर हो रहा है और डोनाल्ड ट्रंप जैसे चाह रहे हैं पाकिस्तान वैसे ही कर रहा है। और अनफॉर्चुनेटली हमने अपनी हिस्ट्री से कुछ नहीं सीखा। आरज़ू, आप कह रही हैं डोनाल्ड ट्रंप जैसे चाह रहे हैं पाकिस्तान वैसे ही कर रहा है। एक और थ्योरी, पाकिस्तान के कुछ और सीनियर जर्नलिस्ट जो हैं वो ये कह रहे थे कि भाई यहाँ पर पाकिस्तान दरअसल एक बार फिर से डर्टी जॉब कर रहा है, पीस टॉक सिर्फ बहाना है। ट्रंप साहब जो हैं वो स्टॉक मार्केट्स और जो तेल का खेल है वो पूरा स्टैब्लिश कर रहे हैं और अपनी फोर्सेस लगातार जमा करते जा रहे हैं। ईरान को धोखा देने में मदद कर रहा है पाकिस्तान, और ईरान जब इस तस्वीर को देखेगा तो पाकिस्तान को बहुत ठोकेगा। देखें, ईरान जो है ना वो अफगानिस्तान नहीं है। पाकिस्तान को ये जरूर समझना होगा उन लोगों को जो पॉलिसीज बनाते हैं कि अफगानिस्तान में आपने जो 20 साल किया उसका अभी आप भुगत रहे हैं कि वो किस तरह से अटैक्स चल रहे हैं। ईरान उससे कहीं ज्यादा पावरफुल है, ईरान उससे कहीं ज्यादा अग्रेसिव है। तो ईरान तो फिर जिस तरह से फिर आगे से रिएक्ट करेगा तो शायद ये उसमें से निकलना इनको मुश्किल हो जाएगा। लेकिन इस वक्त ये अपने आप को ये बता रहे हैं कि जी हम तो पीस करवा दी, हमने जंग रुकवा दी। तो वही वाली बात आ जाती है कि अगर आप इतनी जंग रुकवाने वाले होते तो क्या आपका बलूचिस्तान इस वक्त जल रहा होता? क्या इस वक्त आपका केपीके जो है उसकी हालत खराब होती? लेकिन जाहिर है कि यहाँ पर हमेशा से, जब से पाकिस्तान बना है तब से हम एक तरह से अमेरिका के गुलाम बने हुए हैं और आज भी इसी वजह से हम ये सब कुछ भुगत रहे हैं। चलिए, तो यहाँ पर सीधा आरज़ू आप बहुत साफ गोई से यहाँ पर कह रही हैं।